brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। भजनलाल सरकार का दूसरा बजट आ चुका है और हम इस समय धौलपुर जिले में मौजूद हैं। ये धौलपुर जिला पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गृह जिला है और उनके गृह जिले के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बजट आ चुका है, धौलपुर को क्या मिला? धौलपुर को मेरे हिसाब से तो बजट में निराशा ही हाथ लगी है। धौलपुर के लिए यह धौलपुर की 10 साल से पब्लिक परेशान है। सीवर का पानी लोगों के घरों के अंदर और बाहर भरा हुआ है और यहाँ की आम पब्लिक ने 600 से ऊपर लेटर अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगह पे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबको लिखे हैं, पर किसी उस लेटरों से किसी का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं हुआ। हमारे कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि कभी भी जनता के बीच में नहीं आ रहे। और ये बजट, भाई साहब, हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी धौलपुर की पब्लिक से क्या दुश्मनी है। अगर मान लो एक बार के लिए धौलपुर में विधानसभा सीटें चारों की चारें कांग्रेस के खाते में चली गई, क्या हुआ? क्या धौलपुर की पब्लिक ने बीजेपी को बिल्कुल ही वोट नहीं दिया? इसमें वो लोग भी तो रहते हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं, तो क्या कांग्रेस वाले लोग ही परेशान है? और फिर संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद चाहे वो कोई नेता हो तो उसका कर्तव्य और धर्म दोनों बनते हैं कि वो आम पब्लिक की सेवा करे। आम पब्लिक का मौलिक अधिकार है अपना वोट करना। वोट वो किसी भी पार्टी को अपनी इच्छा से कर सकती है और रिजल्ट आना ना आना वो भाग्य पर निर्भर करता है। आज अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि हमें वो अपने सीने से लगाए, हमें गले से लगाए, ताकि आगे उनकी सरकार धौलपुर में भी प्रभावी रूप से हो सके। अपनी कमियां को भी उनको देखना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए क्या कमी उनसे रही कि धौलपुर की पब्लिक ने उनको वोट नहीं किया और एक भी एमएलए धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से नहीं दिया। लेकिन बजाय इसके धौलपुर से दुश्मनी निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की पब्लिक के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि पब्लिक न चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर है कि हम अगली विधानसभा सत्र में बीजेपी को वोट दे या नहीं। हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, भैया हमें धौलपुर वालों को कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें तो केवल इतना चाहिए कि जो हमारे घरों के सामने गंदा पानी, बदबूदार पानी, लैट्रिनों का पानी जो हमारे घरों के सामने भरा हुआ है उसको यहाँ से ले जाएं। इसकी ऐसी व्यवस्था करें जिसका ये प्रॉपर निकास हो सके। धौलपुर में 2 नदियां हैं, एक चंबल है, एक पार्वती नदी है। ये पानी दोनों में ड्रेनेज होकर जा सकता है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपए का बजट यहाँ पे आता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, चाहे तो नगर परिषद हो, चाहे जिला कलेक्टर महोदय हो, चाहे कोई भी हो। आज सुनने को कोई तैयार नहीं है। और ऊपर स्तर पर सीएम साहब, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री राजस्थान सरकार, सबको हमने पत्र लिखे हैं। मैं मुस्कान सोसाइटी भी चलाता हूं, उसके माध्यम से भी हमने ये अपील ऊपर तक लगी है। हाई कोर्ट को भी हम गुहार लगा चुके हैं। लास्ट में हमने ये फैसला किया है, अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट में ही जाएंगे। क्या धौलपुर को कुछ नहीं मिला है क्या? धौलपुर को क्या दिया सरकार ने? कुछ नहीं दिया धौलपुर को। धौलपुर को लॉलीपॉप पकड़ाइएगा, 150 यूनिट फ्री हो गए, पर वो यूनिट उनके फ्री हुए हैं जिनके यहाँ सोलर लगे हैं। धौलपुर की पब्लिक के पास 3.5 लाख रुपए होते तो वो सोलर प्लांट तो फिर आपकी छूट की उन्हें आवश्यकता ही कहां पड़ रही थी। ये लॉलीपॉप देना बंद करें सरकार, लोगों को घुमाना बंद करें। बिजली के हम पैसे देंगे, हमारी पब्लिक धौलपुर की बिजली के पैसे देने को तैयार है, पर इस समय जल निकासी अभियान के तहत जुड़कर, लोगों की भावनाओं से जुड़कर बीजेपी हमारे साथ खड़ी हो, तभी हमारा निवारण संभव है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है और मैं भी एक धौलपुर में गौशाला कॉलोनी में रहता हूँ। हालांकि वित्त मंत्री जी का जब बजट आया हमने बजट देखा, राजस्थान के पर्पज से बजट अच्छा था, धौलपुर के लिए बजट में कुछ नहीं था। यहाँ की जो पब्लिक है इतनी परेशान है, कॉलोनी में पानी भर रहा है, गंदा पानी भरा हुआ है और काफी समय से परेशान है। सभी के लिए लेटर भी लिखे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी ये इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन उनकी तरफ मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं गया। तो ये समस्या बहुत बड़ी है और आम जन बहुत ज्यादा परेशान है इससे। तो यही है कि बजट में धौलपुर की जो नगर परिषद है वो उसके लिए कुछ बजट आता और इसमें सीवरेज के लिए कुछ काम होता तो आम जन को राहत मिलती उसमें बहुत बड़ी। नहीं, धौलपुर की बात की जाए तो यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, रायाखेड़ा। तो लेकिन चारों विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस बजट में सिर्फ रायाखेड़ा को कृषि मंडी
मिली है और वहाँ पर लाटखेड़ा वाली माता है, रैना वाली माता है, उनके जीर्णोद्धार के लिए पैसा मिला है। लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ भी बजट में नहीं है। ये धौलपुर के लिए बजट जो राजा खेड़ा को मिला हुआ है वो उनके पर्पज से उनके लिए अच्छा है, लेकिन धौलपुर के लिए, धौलपुर की पब्लिक है, उनके लिए कुछ नहीं है। धौलपुर के लिए होना चाहिए था, जो पानी की मेन समस्या है धौलपुर में, उसकी निकासी के लिए कोई ना कोई समस्या का निवारण करने के लिए बजट में कुछ न कुछ होना चाहिए था, वो नहीं है। वही सबसे बड़ी निराशाजनक बात है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र शर्मा है, मैं दारा सिंह नगर कॉलोनी से हूँ। क्या बजट में धौलपुर को क्या-क्या मिला? धौलपुर में कुछ भी नहीं मिला है। धौलपुर के लोग सीवर की समस्या के लिए लगभग 1 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इससे करीबन 5 से 7 साल से भुगत रहे हैं, मगर बीजेपी का बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, यहाँ तक पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, मगर सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। क्या बीजेपी को हम लोगों ने वोट कभी दिया नहीं? सच्चाई तो यह है, बीजेपी को भी हम वोट देते हैं, मगर बीजेपी हमारे साथ छल करती है, हमारे लिए वोट नहीं देती है, तो मजबूरन हमें कांग्रेस में जाना पड़ता है। बाकी हम बीजेपी से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका मानना है कि बजट में धौलपुर को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, बिल्कुल भी। ये जीरो दिया है, ये मान लो, कुछ नहीं दिया उन्होंने बजट में। और क्या यहाँ पर सरकार आगे बनानी नहीं है क्या बीजेपी को? यहाँ पर भी तो सरकार बनानी है, तो उसके लिए कम से कम प्रयास तो करना चाहिए बीजेपी को कि ऐसा क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से लोग कांग्रेस की तरफ गए या अदर पार्टियों में गए। इसका मेन कारण यही है कि हम बीजेपी का जो वर्किंग वाला क्षेत्र है वो कम रहा, उन्होंने यहाँ पर कार्य नहीं किया धौलपुर में, ये शुरू से पिछड़ा हुआ रहा है। नहीं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ये गृह जिला है, जी, तो फिर धौलपुर के लोगों को ये बजट क्यों नहीं अच्छा लगा? सीएम का ये गृह जिला है, तो उसके बावजूद भी सीएम का बिल्कुल, पूर्व सीएम का बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं है कि हमें धौलपुर के लिए देना चाहिए, क्योंकि इन नेताओं का सीधा सिस्टम रहता है कि हमारी पार्टी होगी, हमारा नेता होगा, उसी क्षेत्र में हम काम करेंगे। क्या आगे इनको फील्ड अपना नहीं बढ़ाना? बीजेपी का अगर फील्ड बढ़ाना है तो काम कांग्रेस वाले क्षेत्र में ज्यादा होना चाहिए, जिससे वो, बीजेपी वाले तो अपने हैं ही, पर कांग्रेस वाले भी अपने बने। इस उद्देश्य से सब वैसे कहते हैं ये बीजेपी वाले के सबका साथ सबका विकास, मगर यहाँ तो भेदभाव वाली स्थिति दिख रही है मुझे धौलपुर में, जबकि ये भेदभाव वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत है। सबको समान दृष्टि से लेके, सबका साथ सबका विकास लेके कार्य करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और सीवर की समस्या को बीजेपी वाले जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। बजट आपने देखा? हाँ, बजट देखा, धौलपुर के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, वैसे तो हर चीज का अलग अलग बजट होता है, पर धौलपुर के लिए मेन चीज है सीवर के पानी की समस्या। हर कॉलोनी में, किसी भी कॉलोनी में जाओ, सो नीचे चेम्बर में पानी ऊपर उबाल मार रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ी घोड़ी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये बजट इससे संबंधित आता, ज्यादा नहीं तो कुछ तो होता, कुछ परसेंट होता कि हमारी नगर परिषद को मिलता, जिससे सीवर का समाधान होता, तो ये होता, ये सबसे बढ़िया रहता हमारे धौलपुर वालों के लिए, और ये इसमें कुछ मिला ही नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निखिल बंसल, गोविंद कॉलोनी से हूँ। हम कहना चाहेंगे कि हमने पहले जो सीएम को वोट दिए थे, जो बीजेपी को दिए थे, फिर वहां से सरकार बनी थी, बीजेपी की बनी थी, और नहीं, बजट में कुछ मिला क्या धौलपुर को? बजट में कुछ भी नहीं मिला है, बस खाली 150 यूनिट फ्री कर दिए, 100 यूनिट से, जो हमारे लिए कोई मतलब के नहीं है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो गंदा सिविल लाइन का पानी हमारे ऊपर छींटा आती है, ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध होता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमेर सिंह है, मानसरोवर कॉलोनी से आता हूँ। बजट में धौलपुर को क्या मिला? बजट देखा क्या? बजट देखा, मगर हमको सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन का पानी उबाल मार रहा है, और इससे बच्चे लोग परेशान है, स्कूल आना जाना बहुत तकलीफ है। बजट में कुछ खास बजट में कुछ नहीं है। ये से क्या होता है, लाइट बिल तो मतलब सभी भरते हैं, और भी थोड़ा भरते हैं, पर पानी की समस्या बहुत कठिन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर के लोगों का कहना है कि भजनलाल सरकार का जो दूसरा बजट आया है उसमें धौलपुर जिले के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो विधायक जीत कर आए हैं वो कांग्रेस के हैं, 3 कांग्रेसी विधायक हैं और एक बीएसपी का विधायक है।
जिसके चलते धौलपुर जिले के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया है। रायाखेड़ा की बात की जाए तो रायाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी और रैना वाली माता और लाट वाली माता के जीर्णोद्धार के लिए बजट में पैसा मिला है। वहीं काली तीर योजना की बात की जाए तो पूर्ववर्ती जो अशोक गहलोत सरकार थी उस समय ये योजना की घोषणा हुई थी, पैसा भी मंजूर हुआ था, लेकिन अब इसमें कुछ पैसा बढ़ा दिया गया है। देखा जाए तो धौलपुर जिले के लोगों में इस बजट को लेकर के खासा रोष व्याप्त है, क्योंकि धौलपुर जिले को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। कैमरामैन अनिल दिवाकर के साथ उमेश मिश्रा,